हेलो, वेलकम बैक टू स्वीट चीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग देखने वाले हैं सम्राट की पाठशाला से एक अनदर वीडियो। भाई पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये कंसिस्टेंट होते जा रहे हैं। यस, मतलब बैक टू बैक इतनी जल्दी जल्दी वीडियोस आ रही हैं। इट्स सो लवली टू सी, ठीक है, बट पता नहीं है कि सम्राट भाई कब गायब हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कलयुग की देवियां, ओके, सम्राट की पाठशाला। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। तो क्या हाल है? पिछले हफ्ते हमने बात की थी बाबाओं की अगली पीढ़ी की, पर मुझे क्या पता था कि साला वीडियो अपलोड करते करते अपने देश में कुछ सॉ कॉल्ड देवियां भी प्रकट हो जाएंगी भाई। क्या हुई? हुआ कुछ ऐसा कि अभी रिसेंटली उर्वशी रौटेला ने एक पॉडकास्ट में एक ऐसा क्लेम कर दिया जो अब उन्हीं पे भारी पड़ रहा है। नहीं, उत्तराखंड में ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर। आप बद्रीनाथ एक के मिनट, टेंपल इनके के नाम मंदिर का? के दर्शन वो करने माँ जाएंगे। उर्वशी उसके है, ठीक माता बाजू में there is a उर्वशी। temple called उर्वशी। यू आर नॉट माता। आपके नाम का? हाँ, उर्वशी यू मंदिर वहाँ आर पे है। नॉट माता। आपके लिए डेडिकेटेड है। हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे नहीं, है। उर्वशी मंदिर, उर्वशी मंदिर, हाँ, उर्वशी माता मंदिर वहाँ पे उर्वशी है। मंदिर। देखो ये मैडम चटक गई थी, ये तो हमको पता है, पर हाँ। इतना गुरु ये नहीं पता था मेरे को। अरे तुमने अपने जीवन में अभी तक कौन से परोपकार के काम कर दिए जो तुम्हारे मंदिर बनने लग जाएंगे भैया? सही बात है। माना बद्रीनाथ के पास एक ये देखो, माता का दे मंदिर है, माता तो just उर्वशी। because कि तुम्हारा नाम उर्वशी है तो इसका मतलब वो मंदिर तुम्हारा हो जाएगा। ससुर। अगर बाई चांस इसका मंदिर होता तो उसमें आरती कैसे होती? देखो या तो ये Seriously? बहुत स्मार्ट है या फिर एक नंबर की बेवकूफ है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है ना भाई ये मैडम चालाक एक है नंबर ये। की चाहते हैं भाई साहब। इन्होंने कर लिया है शब्दों social का media फायदा game उठाती है। crack। इनको एग्जैक्टली पता है कि भाई साहब लाइमलाइट में कैसे बना रहा जा सकता है। Yes। इसीलिए ये मैडम कभी मैच देखने पहुंच जाती हैं, क्योंकि इनको पता है कैमरामैन ठरकी होता है। कभी मैडम ऋषभ पंत से रिलेटेड ट्वीट कर देती है, क्योंकि पास्ट में इनका और ऋषभ पंत का नाम काफी जोड़ा जाता था। मैडम को पता है कि भैया लाइमलाइट ऐसे ही आई जाती है। आरती। आपको क्या लगता है कौन है? हम और आए दिन सोशल मीडिया पे ये हकती रहती है। नेट खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, सिर्फ आप ही नज़र आ रही हो, तो आई एम लाइक कि अरे इंटरनेट को अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। आई थिंक द एंटायर इंटरनेट इज आफ्टर मी, द एंटायर इंस्टाग्राम, पूरा Seriously? सोशल मीडिया मेरे पीछे पड़ गया है। मतलब हरकतें तुम्हारी दीपक कलाल वाली हैं, तो पब्लिक तुम्हें गरियाए ना तो क्या करे, आरती उतारेगी तुम्हारी। भाई आरती उतारना जरा। ओ भाई प्लीज यार, आरती की बेइज्जती तो मत करो। हेलो दोस्तों, मुझे पता है कि आपको गेमिंग और मौज मस्ती करना काफी पसंद है, लेकिन क्या आपने इनके नए गेम कॉइन ट्रेन के बारे में सुना है? क्योंकि ये अभी अभी लॉन्च हुआ है और इसके रेट्स स्काई हाई हैं। अब इसमें शामिल होने का सही समय है, आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए। कॉइन ट्रेन को क्या चीज अलग बनाती है, वो है इसका नया फीचर सेफ जोन। जैसे ही सेफ जोन एक्टिवेट होता है तो तुरंत ही इसमें अधिकतम मल्टीप्लायर दिखाई देने लग जाता है, जो प्लेयर्स को इंश्योर करता है यू कैन मल्टीप्लाई योर गेम ड्यूरिंग द सेफ जोन। बस आप इसमें शामिल होकर नंबर्स को बढ़ते हुए देखें। और सबसे अच्छी बात, अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे दी हुई लिंक से रजिस्टर करने पर नए लोगों को 1,05,000 तक का वेलकम बोनस मिल रहा है। जाओ भैया मजे करो। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है, कृपया अपने जोखिम पे और जिम्मेदारी से खेलें। धन्यवाद। भाई साहब उर्वशी को लगता है कि ये दुनिया इसी की वजह से चल रही है, ये जो ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं ना, वो इसी की देन है। मतलब इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड औरत मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी है भाई साहब। आई थिंक उर्वशी रौटेला इज नंबर 1। सो Shut up। अगर मेरी ऑटोमेटिकली मैं कोई एयरप्लेन में ट्रैवल भी करती हूँ तो मेरी 1A सीट होती है और ऑटोमेटिकली मुझे मिलती है। मैं कभी पूछती नहीं हूँ या मांगती नहीं हूँ। और इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा स्कूल में बोला कि बेटा आप सेकंड थर्ड आना, बट कभी फर्स्ट मत आना। आई थिंक फर्स्ट इज समथिंग विच जो मेरे पास खुद आता है, मैं नहीं जाती फर्स्ट के पास। मतलब सुन रहे हो ना, नंबर ब्रैग करने की भी हद होती है। यू आर फर्स्ट वन। Like after Shah Rukh Khan, Urvashi Rautela is the best promoter. Shut when it comes up. to promoting the films, and that's Just why shut even the up. Hollywood makers of Shut Reacher the season fuck. 3, they approached Shut me to up. promote their season. कुछ भी She कुछ भी stinks. मतलब हॉलीवुड वाले उर्वशी से अपनी Her वेब mouth सीरीज और मूवीज stinks. प्रमोट करवाना चाहते हैं। बढ़िया यार। तो मैडम तुम एक्टिव एक्टिंग छोड़ो, तुम पीआर एजेंसी खोल लो, सबसे बेस्ट। सही जब बात आप है। प्रमोशन में इतनी अच्छी हो ही, आपको और एसआरके को एक ही तराजू पे तोला जाता है, तो पीआर एजेंसी बेस्ट। SRK से अपनी तुलना कर दी भाई। महाराज
वैसे जब आप SRK को अपने से कंपेयर कर रही हो ना, तो हम आपको एक बात बता दें, SRK ने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करा है, पर ऐसी बकैती नहीं करी उसने। और आपने गिनती की 20 फिल्में तो करी नहीं है, और आपके हिसाब से हर चीज हिस्ट्री में पहली बार ही होती है। मैडम के हिसाब से मैडम कंप्लीट ऑलराउंडर हैं। I'm a complete all-rounder. I do sing, I do perform, I do dance shows all internationally everywhere. तो आइए देखते हैं मैडम के कुछ नमूने। डांस लगाओ बे। गाना डांस तो चलो ठीक है, बढ़िया ही कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। सुंदर हो ना, सुंदर लड़कियों को माफी देता हूँ मैं। अब मैडम के गाने का नमूना देख लेते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं ठीक ठाक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि हाँ मुंबई आप नंबर 1 जा रही है। मैंने अपने जीवन में कई लड़कियों का गाना सुना है। ये आंटी चुप हो जाओ यार। इतना बुरा नहीं था, लेकिन बढ़िया भी नहीं था। मतलब सुंदर हो तो कुछ भी सुनाओगी। दिक्कत तो यही है ना, साला मैं सुंदर लड़कियों की बात मान लेता हूँ। भाई साहब, मैडम ने कर लिया है सोशल मीडिया का गेम क्रैक। मैडम को एग्जैक्टली पता है कि क्या क्या चीज करने से लाइमलाइट में बने रह सकते हैं। मतलब आप मैडम से कुछ भी पूछो, ये सुनती वही है जिसका इसको जवाब देना होता है। जैसे और मैडम पड़ोस में आग लग गई। डाकू महाराज did 200 crores का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। मैडम सलमान खान ने ऐश्वर्या राय से शादी कर ली। डाकू महाराज did 200 crores का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। मैडम सम्राट की पाठशाला के 10 मिलियन हो गए। डाकू महाराज तुम्हारी नहीं पिक्चर है, वो बालाकृष्ण की पिक्चर है। ही नहीं है भाई साहब। मतलब इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता तो है, पर वो क्वेश्चन इनके कान तक नहीं पहुंचता है। इनको हर चीज में डाकू महाराज घुसेड़नी है भाई साहब। चोर उनके घर में घुस गए, उनको चाकू भी लगा, हॉस्पिटलाइज हैं। मैंने अभी पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर, इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स, एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। ये हाँ, इट इज़ लाइक अ गिफ्ट। लाइक अभी 105 हमने पार कर दिया है, तो इट इज़ जस्ट अ गिफ्ट। बट देन हम कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे बाहर ओपनली या कुछ भी। सीधा ये बोलना था कि हाँ भाई हम एक्सपेंसिव गिफ्ट पहन के बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन नहीं, इनने उसमें डाकू महाराज 105 करोड़ डायमंड स्टडेड रोलेक्स एंड मिनी वॉच रोलेक्स और पता नहीं क्या क्या। और हमारी लाइक मेरी डाकू महाराज ब्लॉकबस्टर हिट हो गई है, तो इट इज नॉट माय मिस्टेक। सच सच बताना, तुमने देखी डाकू महाराज? अबे कब लगी? नहीं, मैंने तो आज तक कहीं नहीं देखी। बिल्कुल नहीं। जा रही है डाकू महाराज, कहाँ हो गई? इतना कॉन्फिडेंस ला कहाँ से रही है यार ये? आई लव योर कॉन्फिडेंस। थैंक यू। कहाँ से आता है इतना सारा कॉन्फिडेंस? आई थिंक उसके सेल्फ लव होना जरूरी है, और आई थिंक सेल्फ लव नहीं, सेल्फ ऑब्सेशन होना जरूरी है। सेल्फ लव नहीं, सेल्फ ऑब्सेशन होना जरूरी है। कॉन्फिडेंस आ गया ना, पब्लिक हमें पागल करार कर देगी। आप तो झेल गई, सुंदर हो ना, हम तो साले सुंदर भी नहीं है, तो ये कॉन्फिडेंस आपको ही मुबारक। अच्छा, उर्वशी की तरह ही एक और थी, आप इसको उर्वशी का गुरु ही मान लो। संजू बंसाली ने मुझे पहली बार जब भी देखा, उन्होंने कहा कि मैं एक अजंता पेंटिंग की तरह लगती हूँ। अजंता एलोरा केव में जो पेंटिंग्स हैं। क्या बात है। सच बताऊं आंटी, अगर तुम अनिल कपूर की बिटिया ना होती ना, तो यही संजय लीला भंसाली तुम्हें हीरोइन का मेकअप करने वाले की भी नौकरी नहीं देता। फर्क है, अनिल कपूर की बिटिया हो तो अजंता की मूरत, कोई नॉर्मल लड़की हो तो कभी मुंबई कभी सूरत। वाह, क्या राइमिंग हुई है भाई। थैंक यू। अरे मारो इसको। नाउ अब बात कर लेते हैं अपनी दूसरी देवी की, जिसे आज की महिलाएं दुर्गा बोलती हैं। डंडा कहाँ है मेरा? कंट्रोल उदय। तो इन मैडम का नाम है अपूर्वा, AKA रेबल किड। इनकी बात हो रही है क्योंकि हनी सिंह के कमबैक के बाद सबसे बड़ा कमबैक इन्होंने किया है। ये आजकल की सारी निब्बियों की मम्मी है। तो मैडम करती क्या है? मैडम एक सोशल मीडिया गालियां देती है, और इनका कंटेंट है उल्टे सीधी चीजों पर। छोटा सा, फिर अंदर जाते ही पानी थोड़ा सा ठीक कर लिया। ले एक से बचा के रखे, उच्च पे तेल ले।
यस 2-3 बूंद तो थी। एक बूंद भी नहीं थी मैम। तीन गिरी है, 3। जो हरकतें मैडम खुलेआम ऑनलाइन कर रही है ना, और जैसे आजकल की निब्बियां और मॉडर्न महिलाएं फ्रीडम समझ रही हैं, वही चीज अगर कोई लड़का करता है ना तो This उसे is not समाज में freedom. आवारा घोषित This कर is दिया जाता है। ये exploitation. fact है। मैडम का दूसरा कंटेंट लगाओ। I would like to tell you कि मेरी वीडियो कैसे लगी। मेरे किसी एक रिश्तेदार के पास फेक आईडी थी जिससे वो मुझे फॉलो करते थे। उस फेक आईडी से उन्होंने मेरी बिकनी में पिक्चर्स देखी एंड दैट पर्सन कॉल्ड माय मॉम एंड टोल्ड हर कि तुम्हारी बेटी ब्रा और पैंटी में फोटो डाल रही है। बिकनी में नहीं, ब्रा और पैंटी में। मेरे एक रिश्तेदार ने मेरी मम्मी को कॉल करके कहा है कि मैं ब्रा और पैंटी में फोटो भाई कोई भी मिडिल क्लास माइंडसेट का आदमी यही बोलेगा। 2024वीं शताब्दी में लड़ा गया था, जिसका उद्देश्य माँ बाप से फ्रीडम पाना ही था। वैसे जिस ब्रा पैंटी और बिकनी का महासंग्राम मैडम लड़ रही है ना, दोनों में कोई खास अंतर होता नहीं है, 19-20 का ही फर्क है। तो ये आज चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि इनका भी तार जुड़ा हुआ है अपना बहुचर्चित शो लेटेंट से। तो ये मैडम भी उस मनहूस घड़ी में लेटेंट शो पे मौजूद थी जहाँ से कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी। तो रणबीर, आशीष और समय के साथ साथ ये मैडम भी वहाँ मौजूद थी। किस लिए? देखा भाई, हम अपने शो में गेस्ट करते हैं, सिर्फ चाट में नहीं होती भाई। एंड वी आल्सो हैव प्राजक्ता कोहली फ्रॉम मीशो। प्राजक्ता कोहली कभी समय को मुंह पे बहन का बोलती है। बट कैसी है आप? हाउ आर यू फीलिंग? बढ़िया हूँ, एकदम तैयार हूँ मरवाने के लिए तुमसे। नहीं, आई हैव बेटर टेस्ट। तो मैडम मरवाने ही गई थी, और जब मर गई तो मैडम पे झिला नहीं। फिर हमारी मॉडर्न झांसी की रानी सोशल मीडिया पे आकर अपना दुखड़ा रोने लगती है। देखो, जो हुआ गलत हुआ। एज ए क्रिएटर मैं भी समझ सकता हूँ इसकी प्रॉब्लम। हमें भी आए दिन गालियां पड़ती रहती हैं। इवन जब चैनल शुरू किया था तब भी गालियों से शुरुआत हुई थी। तो अपनी इस जर्नी में हम तो ये चीज सीख गए कि भैया इग्नोर कैसे किया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें आज से पहले कभी गालियां ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि जिस हिसाब का तुम्हारा कंटेंट है, गालियां तो तुम्हें पक्की पड़ती होंगी। और तुम उम्मीद भी क्या कर सकते हो यार समाज से? भाई मेरे दादा ने मेरे पापा को रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया था, उनकी बहादुरी के बारे में बताया था। मेरे पापा ने मुझे सरोजनी नायडू के बारे में बताया था, उनकी बहादुरी के बारे में बताया था। मैं अपने बच्चों को बताऊंगा रेबल किड की बहादुरी के बारे में, और जो उसने आवाजें उठाई थी, है ना, जो उसने आवाजें उठाई थी, और जो ब्रा पैंटी वर्सेस बिकनी का जो होल महायुद्ध उसने लड़ा था, और एक लेटेंट संग्राम भी, लेटेंट संग्राम में ऑलमोस्ट शहीद होते होते भी जीत हासिल की थी। ये कहानी मैं अपने बच्चों को कमन भाई, क्या हो गया? गालियां ही तो दी हैं कि सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया पे रेप थ्रेट्स मिलेंगी और क्या मिलेगी? ये लोग कुछ कर सकते हैं? इसको इग्नोर करना सीखो, इसको अपनी पूरी पर्सनैलिटी मत बनाओ। मैंने उसे देखा, वो पूरी पर्सनैलिटी बना ली है उसने उस चीज को अपनी, कि मेरे को गालियां पड़ी हैं। इट्स ऑलराइट भाई, ये लोग गाली ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। मेरी माँ बहन को रोज इतनी रेप थ्रेट्स मिलती है, वो बेचारी है भी नहीं सोशल मीडिया पे, तब भी उनको मिलती है। मुझे खुद नहीं पता मैंने ऐसा क्या कर दिया जो उनको मिलती है। यू नो, मैं कितनी बार बोलता हूँ, मैं फिर से बोलूंगा ना, सोशल मीडिया कैन गेट टू योर हेड बट इट रियली टचेस योर फेस। ये असली में नहीं मिलते तुम्हें ये लोग, ये सिर्फ ऑनलाइन भोगते हैं। इग्नोर करना सीखो। इस भाई ने एकदम बिल्कुल सही बात बोली है कि इन चीजों को अपनी पर्सनैलिटी मत बनाओ तुम। जैसे इस कंट्रोवर्सी से पहले गालियों को इग्नोर कर देते, अब भी कर देती। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुमने ही अकेली गाली खाई है? रणबीर ने, आशीष ने, सबने भयंकर गालियां खाई हैं। और आशीष ने तो कुछ किया भी नहीं था, नो रिएक्शन, नो एक्सप्रेशन, कुछ भी नहीं था उसका, फिर भी उसे गालियां पड़ी। उसे पता क्या बोलते हैं? पुतले जलाए जा रहे हैं। ये बात भी आपने ही बोली, अंधे गधे लोगों द्वारा। एक ही रास्ता है, और ये मैंने बचपन से सीखा है। जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो। तो मैं रो दी। रोती की औरत की और दूध वाले पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले जब तुम खुलेआम गालियां दे रही थी तो कूल लग रहा था, अब जब उल्टा पड़ रही हैं तो बुरा काहे लग रहा है? जब माँ बाप रोक रहे थे तब वो बुरे थे, हमारी फ्रीडम छीन रहे थे। पेरेंट्स के बारे में लोगों ने बहुत बोला है थ्रू आउट दिस कंट्रोवर्सी, बट दे आर जेन्युइनली रियली सिंपल पीपल हु ट्राइड देयर बेस्ट। और मेरी मम्मी ने ना मुझे बहुत अच्छी चीजें सिखाई है लाइफ में, जैसे कि पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई, ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई, और नीचे से मिनिमम 6 इंच। और जिसे आजकल की निब्बियां फ्रीडम समझती है ना, उसे बिगड़ना कहते हैं। एज ए बॉय मैं आपको बता दूं, मैंने आज तक कभी सिगरेट नहीं पी, मैंने आज तक कभी दारू नहीं पिया, मैंने आज तक बियर को टच नहीं किया यार। और ना मैं ये सब करने की किसी को सलाह देता हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप के अकॉर्डिंग ये चीजें सही थी ही नहीं। जब माँ बाप आपसे किसी काम को करने के लिए रोकते हैं तो वो आपकी भलाई के लिए ही होता है। और आजकल के लोगों को लगता है कि भाई साहब वो हमारी फ्रीडम छीन रहे, गलत बात है। और मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा इसको लोग मदर क्यों बोलते हैं बे? बच्चा गोद ले रखा है क्या इसने? किसी को पता हो तो कमेंट में जरूर बताना यार। बाकी इतना ही, लाइक करना है करो, सब्सक्राइब करना है करो, मत करो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज सम्राट शुक्ला, ओवर एंड आउट। नो सॉन्ग फॉर दिस। इस बार सॉन्ग नहीं था, क्यों नहीं था भाई? सम्राट भाई की वीडियो का एंड हमेशा एक भोजपुरी सॉन्ग के साथ होता है, क्यों नहीं था इस बार?
मतलब वो स्पेशल सी चीज हमने मिस कर दी, राइट। डालना चाहिए था वो सॉन्ग। खैर यार देखो उस चीज के बारे में बात करेंगे, बट ये जो हर किसी को आप पापा और मम्मा बना देते हो ना, ऑडियंस से बात कर रही हूँ मैं, हर किसी को मदर फादर बोलने का तुम्हें मतलब समझ होनी चाहिए एक चीज की, ठीक है। इट्स वेरी रेप्यूटेड, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड स्टेज है ये एक, ठीक। एक माँ बाप होना, मदर फादर का टैग देना बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की बात होती है, और किसी ऐसे पर्सन को दे देना जो उसे डिजर्व ही नहीं करता, भाई बेइज्जती है इन सब टैग्स की, सीरियसली। लाइक जैसे अच्छा ठीक है, माँ बाप किसे कहते हैं? माँ बाप किसे कहते हैं? वो जो हमें नर्चर करते हैं, वो जो हमें अच्छे संस्कार देते हैं, वो जो हमारी परवरिश अच्छी करते हैं, वो जो हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं, राइट। माँ बाप ही नहीं कहते ना। बच्चा पैदा करना माँ बाप बन जाना नहीं होता, ठीक है। बच्चा पैदा तो जानवर भी कर देते हैं। वो जो हमेशा आपको एक अच्छा शेप देने की, एक अच्छा भविष्य देने की, एक अच्छा वर्तमान देने की कोशिश करते हैं, जो आपको सही तरीके से नर्चर करते हैं, वो होते हैं माँ बाप, ठीक है। जिनका स्थान गुरु से भी ऊपर होता है, जिनका स्थान दुनिया में सबसे ऊपर होता है, ठीक है, वो होते हैं माँ बाप। तो ऐसा किसी को भी टैग देने से पहले ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारी माँ है, ये बोलने से पहले सोच लिया करो, 100 बार सोच लिया करो किसको हम बोल रहे हैं, किसको क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, गांधी जी ने इतना सैक्रिफाइस किया था, इतना सब कुछ किया, ठीक है, इतना सब कुछ किया अपने देश के लिए। लोग उन्हें बापू जब बोलते थे तब बोलते थे, आज के टाइम पे उन्हें गाली देते हैं। क्यों गाली नहीं देते? मतलब आइडियोलॉजी से आप उनके मतलब रिलेट ना करते हो वो एक बात है, लेकिन जो इंसान मतलब सीधे सिंगल हैंडेडली अंग्रेजों से जो भिड़ गया था, ठीक है, जिससे 200 साल तक लोग जिससे जीत नहीं पाए थे, वो इंसान सिंगल हैंडेडली मतलब भिड़ गया था, उस इंसान को आज लोग गाली देते हैं। तो सोचो क्या मेंटालिटी है आजकल के लोगों की, जो किसी को भी माँ बाप बनाए ले रहे हैं, किसी को भी मतलब कुछ भी ओहदा दे देंगे, सोचेंगे समझेंगे नहीं, ठीक। बहुत ज्यादा क्रिप्ट मेंटालिटी हो चुकी है यहाँ की, बहुत ज्यादा करप्ट मेंटालिटी हो चुकी है, सीरियसली यार। आप कह लो कितना ही कह लो, मुझे गाली दे लो कि हाँ मैं अपने मतलब लोगों की बुराई कर रही हूँ, अपने देश के लोगों की बुराई कर रही हूँ, लेकिन सही बात तो यही है, अंधकार में जा रहा है यूथ, अंधकार में जा रहा है, ठीक है। तो उससे तो क्या ही पार करे। और एक ये सेल्फ ऑब्सेशन वाली मूरत, इस माँ उर्वशी का मंदिर वो उसने अपना बना दिया, वाह बेटा। जब ऊपर वाले की मार पड़ती है ना, तुम ना शक्ल से, ना सूरत से, ना सीरत से, किसी चीज से नहीं रहोगी, ठीक है, किसी चीज से नहीं रहोगी। अगर वो जिसका नाम तुम अपने लिए यूज कर रही हो ना, अगर उसको गुस्सा आ गया तो फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं रहेगा। जो 2-4 गाने तुम्हें उल जलूल से गाने मिल भी रहे हैं, वो भी नहीं मिलेंगे। पता नहीं कौन सा करियर, कैसा फेम, कौन से लोग, हद है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।